ये ब्लॉगकास्ट 50th ब्लॉगकास्ट वीडियो तो बहुत सारे हो गए। कोई बढ़िया से थियरी हो जाए इसी बात पे। मैंने एक थियरी निकाला है कि फूड आने दो, उसके बाद विल से इफ इट्स दी बेस्ट मैक्सिकन आउटलेट। क्या एक्सप्रेशन बनाएंगे वो है क्यों भाई? वो इसमें क्या होता है, इसमें वही सीन जो अपने गांठिया रथ में कहते हैं ना, काइंड ऑफ वैसा ही है। पीओएस कैसे वर्क करता है, वो वहाँ से ऑर्डर पंच करेगा, ऑर्डर पंच करने के बाद मान ले जो भी तूने ये टोकन नंबर 103, वो टोकन नंबर 103 के अगेंस्ट में जो भी तेरा ऑर्डर होगा, मान ले अपना हम पब बनी है तो उसका यहाँ पे काउंटर फिक्स है, 3 काउंटर्स है, काउंटर नंबर 2 में मान ले वो जाना चाहिए, तो काउंटर नंबर 2 के डिस्प्ले पे वो चला जाएगा कि यू नीड टू प्रिपेयर दिस। तो बहुत बढ़िया है यार। वो जो पुराने टाइम में क्या होता था, मतलब पुराने टाइम मतलब अभी भी ऐसा चलता है पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स में, पेट पूजा वगैरह में, केओटी करके किचन ऑर्डर डिस्प्ले का एक स्लिप निकलता है, वो एक प्रिंटर रखना पड़ता है, वो स्लिप आता है, उसके ऊपर काम करता है, फिर मैनुअली देगा, वो चीज़ हट गई है। हाँ मतलब थोड़ा डिजिटल हो गया है। हाँ अभी भी चाहिए तो ऐसा हो सकता है, पर ज़्यादा बेटर क्या है कि रियल टाइम में वो स्लिप निकलने की ज़रूरत नहीं है। एक टैबलेट होता है अभी तक यहाँ पे, वो टैबलेट रखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे 3 काउंटर्स के 3 टैबलेट नहीं है, एक टैबलेट रखा है, टैबलेट है, राइट। करेक्ट। तो उसके ऊपर वो पॉपअप आता है कि ये आपका ऑर्डर आया है, इस नंबर का है। एक चीज़ यहाँ पे बेटर ये हो सकता है कि अगेन इसका और एक नेक्स्ट लेवल मैकडॉनल्ड्स जैसा डिस्प्ले डाल दिया होता तो कहाँ? rather than like speaking वो भी होता है उडू में, मतलब जैसे मैं तो उडू का बता पाऊंगा, उसमें किचन ऑर्डर डिस्प्ले अलग आता है और उसमें एक जो अपना विजिटर्स डिस्प्ले होता है या जो कस्टमर्स डिस्प्ले होता है वो अलग आता है। हाँ। तो वहाँ पे एक डिस्प्ले तो उधर अंदर चल रहा होगा और एक अगर वो यहाँ पे टीवी लगा देना तो दूसरा इंटरफेस यहाँ खोल वो कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट कि इन लोगों ने वो तो सॉफ्टवेयर में आता ही है वो। ये जो included भी ही होता है वो ये वाला जो ये लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आता है नहीं आता है मालूम नहीं। हाँ, और अगर आता रहेगा तो इन लोगों को बस खाली एक टीवी बाहर लगाना और उसके ऊपर लगा के रख देना कि ये वाला भी प्रिपेयर हो रहा है। वही इन प्रिपेयर मतलब उसमें भी स्टेजेस बना सकते हो कि ये अभी प्रिपरेशन में है, ये हो गया है, ये भी सर्व होगा, दिस इज़ नॉट रेडी, ऐसा। बढ़िया है। काफ़ी पॉपुलर प्लेस है, काफ़ी पॉपुलर, वेरी रशी ऑल्सो। हाँ। अभी वेडनेसडे है फिर भी इतना ज़्यादा रश है। फिर भी वीकेंड्स में तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आज हमारा 50th वीडियो है, 50th ब्लॉगकास्ट। कूल मैन। बहुत सारे इनएफिशिएंसीज Inefficiency है। लूप होल्स है, वो तो रहेगा भाई थोड़ा, Operations जैसे जैसे में। लोग ग्रो करेंगे ऑपरेशंस को और मैनेज करेंगे, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। बाकी तो भाई आई एम सेइंग कि फूड आने दो, उसके बाद विल से इफ इट्स दी बेस्ट मैक्सिकन आउटलेट। क्या एक्सप्रेशन बनाएंगे वो है क्यों भाई? ब्रो, लेकिन यू हैव ट्राइड बर्नीज एंड सम अदर स्टफ एज इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ तो तूने 2-3 ट्राई किया, यू कैन नॉट कंपेयर दिस प्लेस विद दैट प्लेस। आई ट्राइड ट्रेस अमीगोस एज वेल। हाँ तो दोस प्लेसेस आर ऑफ अ डिफरेंट रेंज, आर ऑफ अ डिफरेंट काइंड, यू कैन नॉट मे बी कंपेयर दैट। टेस्ट कैन बी कंपेयर्ड ना, आई एम नॉट comparing other This factors. would be a little Indianized version of Let's that see. thing. That is Open what for I'm that. thinking. Open They for would maybe marketing it as a more authentic version of the original dish. That is what I'm thinking. Just my perception of it. Let's see, because like Masi places would always want to cater to Indian audience more. Masi audience. Volume. हाँ volume पे. जहाँ पे तू गया था, that is not a Masi place. That is a place. Premium place. हाँ, that is a place where exquisite kind of look would come. Right. They would want to taste different cuisine. Even that is why. located in such a place. Correct. They would want to taste different cuisine and not just have Indianized version of those cuisines. That is why. My point over here is whether the food will dance on my palate or not. We'll see that. We'll see at that. बाकी तो 103 चल रहा है, 84, 85 निकल रहा है, and कभी 98 भी निकल रहा है, कभी 80 भी चल रहा है। It can come up at any point. So, हम पनीर it's really hot भाई. गरम है. हॉट है, हॉट भाई। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। 106 गरम होगा। ऐसा है इंडियन मैक्सिकन अच्छा है। That you will tell. Indianized है या नहीं? But the taste is good. ओके आई विल टेल। का लस्सी किधर है ये? खाने को रॉयल मटका लस्सी ढूंढ रहा है। जेन्युइनली अच्छा था, मतलब अ परफेक्ट टेस्ट ऑफ इंडियन एंड मैक्सिकन क्यूजीन, काइंड अ मिक्सचर, गुड मिक्सचर, नॉट Sir जी, कम्प्लीटली मटका मैक्सिकन लस्सी बट किधर है? ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली मटका लस्सी इंडियन, लिखा है ऊपर। तो अच्छा था। खल्लास हो गया. खल्लास हो गया। छोले भटूरे, Yes भाई, छोले भटूरे is the best. छोले। छोले. चलो अभी कहाँ जाने का है? कहाँ जाना है भाई? कुछ बेवरेज, कुछ। हाँ, थिंकिंग ऑफ हैविंग सम बेवरेज, तो केविंटर्स में आया अभी। केविंटर्स। हाँ भाई। चलो भाई. रख दो अभी. क्यों भाई? पहले ऑर्डर कर ले. अच्छा मतलब अंदर ही है। क्या लग रहा है भाई? कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है. केविंटर्स द कूल प्लेस। अच्छा लग रहा है. It used to be 18, 17।
नहीं प्री 2017। 17 नहीं, बस 18 में तो अपन गए थे। 1920 बिफोर कोरोना तक ये काफ़ी वाइड रहता था, काफ़ी नॉट वेरी पॉपुलर इन दोज डेज, वही वेरी कूल एज वेल। ट्रू। दिस इज माई फर्स्ट टाइम हियर, आई नेवर केम। मैं उस टाइम पे पॉपुलर टाइम्स में इधर आया नहीं था, इसलिए अभी आ रहा है। Here we go. केवेंटर्स। स्टोरी डाल रहे हैं। नहीं भाई, खाली फोटो लेके रहता। अच्छा स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। मैं ये बोल रहा था भाई कि अहमदाबाद ऐसी जगह है, इसका नाम है केवेंटर स्पेशल कॉफ़ी। अंदर अंदर बोला कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी। खुद ही कोल्ड कॉफी बोल रहा था, वो खुद ही बोल रहा था। हाँ कुछ स्पेशल है ही नहीं, मतलब लोग आके यही बोलते हैं कोल्ड कॉफ़ी। भाई वो खुद भी कोल्ड कॉफी बोल रहा था, कुछ स्पेशल है ही नहीं, मतलब नथिंग स्पेशल। KPT किचन प्रिपरेशन टाइम काफ़ी हाई था। काफ़ी आई था। फॉर अ सिंपल कोल्ड कॉफी एंड अ चोको चिप मिल्क शेक, इट टुक अ लॉन्ग व्हाइल, बट दिस इज गुड। वो कॉफ़ी है ना, इसे स्ट्रॉन्ग है, मीठा मीठा है। मैं ये बोल रहा हूँ 50th वीडियो है ये ब्लॉगकास्ट 50th ब्रॉडकास्ट वीडियो तो बहुत सारे हो गए। कोई बढ़िया से थियरी हो जाए इसी बात पे। मैंने एक थियरी निकाला है कि गुजराती में कहूँगा, फिर तू अपना हिंदी में अपना थोड़ा ज्ञान दे देना। ज्ञान दे देना। કોઈ કોઈનું સુધારતો નથી અને કોઈ કોઈનું બગાડતો નથી, બસ। मतलब समझ रहे हो? समझ गया भाई। बताओ। विल स्पीक मोर अबाउट दैट, एक बार उस पर जाते हैं जुपिटर पे, फिर बात करेंगे। मैं सोच रहा हूँ, आपने बोला था कोई किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, कोई किसी का कुछ सुधारता भी नहीं और कोई किसी का कुछ बिगाड़ता भी नहीं। भाई इसी चीज़ का ना जैन फिलोसफी है, मतलब मेरी फैमिली जैन है, मैं जैन हूँ, तो जैन फिलोसफी में एक चीज़ आती है भाई कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑफ 100% फ्री विल। 100% फ्री विल, फ्री विल, फ्री विल, फ्री विल, फ्री विल, यस यस। फ्री विल का मतलब क्या है? अब टू गिव यू ऑल सम कॉन्टेक्स्ट, भाई कहीं बैठ के रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा हाँ रिकॉर्ड, ठीक है, यही से कंटिन्यू करेंगे। फ्री विल, हाँ फ्री विल से ही कंटिन्यू करेंगे। वी हैव रीच्ड सोसाइटी, तो यस। बस पार्क करके फिर विल कंटिन्यू विद द कॉन्वर्जेशन। अगेन इन दिस वीडियो मैं जो भी बोल रहा रहूँगा हर्ष के ऑडियो के साथ रिकॉर्ड हो रहा रहेगा। जस्ट सेइंग, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल? तो एक बार मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़ रहा था, मैं थोड़ा बहुत फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल चीज़ें रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो ये थोड़ी सी एक चीज़ है जिसके ऊपर मेरे एक फ्रेंड थे, मतलब है लेकिन इतना टच में नहीं है, तो उनसे एक बार अच्छा खासा डिस्कशन चला। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि फ्री विल का क्या मतलब है। फ्री विल का मतलब है कि वॉट एवर दैट आई एम डूइंग इज़ ऑल थ्रू माई विल। समझा? मतलब अगर मैं तेरे को ऐसे मार रहा हूँ तो इट इज़ थ्रू माई विल कि मैं कर रहा हूँ, और मैं जो चल रहा हूँ इट इज़ थ्रू माई विल दैट आई एम डूइंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। दूसरा क्या है, आइंस्टाइन बिलीव्ड कि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। व्हाट ही बिलीव्ड वाज कि फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती है। एक्चुअल में जो भी पॉसिबिलिटीज इस यूनिवर्स में होनी है, इट इज़ ऑल रिटन आउट, और उन पॉसिबिलिटीज़ के इट इज बीइंग डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। सुन, मतलब जो भी है, जैसे भी है, एवरीथिंग दैट कैन हैपन इज ऑलरेडी डिसाइडेड। ओके, सो वॉट एवर दैट विल बी हैपनिंग इज ऑल जस्ट मैटर ऑफ चॉइस दैट यू आर मेकिंग। चॉइस एज इन कि अगर अभी मैं यहाँ रुक गया, फिर अगर मैं सीधा जाऊँगा तो कुछ हो सकता है, मैं मुड़ जाऊँगा तो कुछ हो सकता है, मुड़ गए। सो दोज आर टू चॉइसेस, करेक्ट? हाँ, तो आइंस्टाइन ने बोला कि जो भी तुम चॉइसेस लोगे, ऐसे मिलियंस ऑफ चॉइसेस, और हर एक का अपना अपना डेटा पॉइंटर के साथ में अपना अपना एक ट्री बनता जाएगा। मतलब तू मुड़ा, फिर आगे जाके तूने राइट लिया तो दैट कैन बी अ चॉइस, सीधा चला गया दैट कैन बी अ चॉइस। समझा? तो आइंस्टाइन सेड कि देयर इज नो फकिंग फ्री विल। यहाँ पे 500 मिलियन तू शायद डेटा पॉइंटर्स बना ले, उतनी चॉइसेस होगी, मालूम नहीं कितनी है, हाँ, बट देयर इज नो फ्री विल। हाँ, ऑन द कॉन्ट्रारी, हिंदुइज्म में ऐसा बिलीव होता है कि यहाँ पे एक पार्शियल फ्री विल है। पार्शियल फ्री विल का मतलब क्या? कि मतलब एक तो अपने अंदर है आत्मन और एक है परमात्मा। तो परमात्मा ने जो डिसाइड किया है वो तो किया है, बट यू एज एन आत्मा इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल और एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ दैट परमात्मा। तो तुम्हारे पास में भी उतना एक्सेस है दैट यू कैन डिसाइड समथिंग फॉर योर ओन। राइट। तो परमात्मा ने शायद डिसाइड किया है कि यू विल गो ऑन अ सर्टेन पाथ, करेक्ट? बट यू टेकिंग अप दैट पाथ और नॉट इज अप टू यू।
अच्छा, okay. So that's where That's the the concept partial of free will comes in. partial free will. will. Hinduism में partial free will है. The path is already there, but there is a There's will also a choice. from There's my also side. will. Correct. कि अभी मैं- जैसे यहाँ से सीधा जाने का एक रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है, but you have a choice to go straight और उधर turn around again. okay, एक got सीधा रास्ता तो है ही ना. हाँ. तेरे पास चॉइस है कि तेरे को मुड़ के वापस जाना है या नहीं जाना है, तो दैट इज पार्शियल फ्री विल. But God's will is that if I turn around, but I can still go ahead. यू कैन स्टिल गो अहेड. गॉड्स विल इज कि उन्होंने एक एंड गोल रखा है. एंड गोल भी एक नहीं होंगे, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में होंगे, हाँ. पर वो गॉड्स विल से हो रहा है कि तू टर्न अराउंड कर रहा है, तो वो भी अपने पार्शियल फ्री विल में भी उनको क्रेडिट दे सके हैं, क्योंकि अपने को मालूम नहीं ना कहाँ पे अपना विल काम कर रहा है, कहाँ पे उनका काम कर रहा है. हाँ, right. करेक्ट. तो इसलिए हरिवंश राय बच्चन जी का फेमस कहावत भी है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा. हाँ. क्योंकि जो आपके मन का नहीं हो ईश्वर के मन का है. हाँ, that's where partial फ्री विल. अभी जैनिज्म है. जैनिज्म में 100% फ्री विल का कॉन्सेप्ट है. 100% फ्री विल. अभी अपने ने क्या समझा, आइंस्टाइन ने बोला 0% फ्री विल, हिंदुइज्म ने बोला पार्शियल फ्री विल, मतलब 50-50. जैनिज्म सेज देयर इज 100% फ्री विल, मतलब कि whatever that you are doing, whatever that is happening with you is all through your karma, is all happening through your karma. तूने अभी बुरा हो रहा है, अब जो भी तूने किया है, सारे कर्मों को मिला के अभी जो तेरे साथ हो रहा है, that is all through you. और अभी जो तू आगे करेगा, that is also all through you. जैनिज्म में एक और कॉन्सेप्ट है. That's the same with Swaminarayan philosophy as well. Same. जैनिज्म में एक और कॉन्सेप्ट है. क्या बोलते हैं कि अभी जैनिज्म में क्या होता है कि आप अच्छा एक महामंत्र होता है, नमोकार महामंत्र, नवकार महामंत्र बोलते हैं. तो उसका मतलब है कि उसमें नमस्कार करते हैं, नमस्कार महामंत्र. उसमें नमस्कार किया जाता है, कैसे कि मतलब पहले अरियंतों को नमस्कार करते हैं, सिद्धों को नमस्कार करते हैं, आचार्यों को नमस्कार करते हैं, संसार में जितने साधु हैं उनको नमस्कार करते हैं. ऐसे वो नमस्कार मंत्र महामंत्र का मतलब क्या है, तुम जिन लोगों को याद कर रहे हो ना, या मान लो तुम किसी आचार्य को, किसी जैन गुरु को, किसी जैन भगवान को याद कर रहे हो ना, तो देर इज नो फॉर्म और फॉर्मेट टू डू इट. व्हाट दैट मीन इज, अभी कैसे समझाऊं, सीक्वेंस नहीं, कोई पूजा का प्रेयर नहीं है, सॉरी पूजा का मेथोडोलॉजी नहीं है. हाँ. मतलब कि प्रोसेस नहीं है. प्रोसेस अभी ऐसा नहीं कि प्रोसेस नहीं है, वो आरती वारती होती है. हाँ. जहाँ पे वो लोग करते हैं मूर्ति पूजक वगैरह. हाँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मतलब अपने हिंदुइज्म में रहता है ना कि मुंह ऐठा करने के बाद में आप पूजा नहीं कर सकते, या नहाने के बाद अगर आप वापस से वॉशरूम चले गए हो, लाइक टू स्टूल वगैरह चले गए हो, तो तुमको वापस से यूल हैव टू गेट, मतलब नहाना पड़ेगा, फिर बाद में पूजा कर सकते हो. कुछ चीज़ें रहती हैं, जैनिज्म में नहीं है. कारण क्या, अभी जैनिज्म में क्या है कि जो 24 तीर्थंकर है, 24वें है महावीर स्वामी, जो ऊपर के 23 है और जो वो 24th है, वो तीर्थंकर का मतलब है दोज आर द ओनली बीइंग्स जिनको इस वर्ल्ड के बाहर मोक्ष मिला है. अभी ऐसा ये मेरा फिलोसॉफी है कि हिंदू मोक्ष और जैनिज्म मोक्ष का थोड़ा अलग है डेफिनेशन. ऐसा मेरा फिलोसॉफी है, उसके ऊपर कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे. तो जो मोक्ष मिला है ना, मोक्ष का मतलब है वो सिस्टम के बाहर है. सिंपल आंसर है उसका कि एक ही गोल सा एक सिस्टम है जिसके अंदर हम सब है, वो इसके बाहर है, कहीं है पर बाहर है. वो बर्थ रिबर्थ के साइकिल के बाहर है. अब वो जो बाहर है ना, तो वहाँ से अभी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब मैं उनको याद करूँगा नहीं करूँगा. मैं उनको याद कर रहा हूँ किस अवस्था में कर रहा हूँ, मैं लेटे हुए कर रहा हूँ, वॉशरूम में कर रहा हूँ, नहाते हुए कर रहा हूँ, खाते हुए कर रहा हूँ, कहीं से भी कर रहा हूँ, अच्छे विचारों से कर रहा हूँ, गलत विचारों से कर रहा हूँ, ही डजंट केयर. तो ही वोंट डू एनीथिंग बैड टू मी. मतलब कि मान ले कि मैं वॉशरूम में बैठा हुआ था, अगर आज उनको याद कर रहा हूँ तो उनको बुरा नहीं मानना है, वो बुरा नहीं मानेंगे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना. और अगर मैं बहुत अच्छे से एकदम शुद्ध विचारों से एकदम नहा धो के बैठा हूँ और उनको याद कर रहा हूँ, तो उनको अच्छा भी नहीं लगेगा. तो मेरे को ऐसा भी नहीं कोई प्रेजेंट आके दे देंगे, कोई गिफ्ट आके दे देंगे. तो उस कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है, देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, कि जो तुम कर रहे हो तुम अपनी विल से खुद से कर रहे हो, और तुम उनको बोल रहे हो कि अब जो बन गए हो वो मुझे वैसा बनने का मार्ग दिखाओ. दैट इज यू दैट इज आस्किंग. इट इज नॉट कि आपके बोलने से उनको फर्क पड़ रहा है. अब अपने करेक्ट आप जो बोल रहे हो ना, वो आप अपने इंस्पिरेशन के लिए बोल रहे हो कि बॉस जो आप बने हो ना, दैट आई वांट टू बिकम. गुरु जो आप बने हो वो मुझे बनना है, तो मुझे उसका मार्ग दिखाइए. इट डजंट मीन कि उनको फर्क पड़ रहा है या वो आपको मार्ग दिखाने आ रहे हैं. वो तो बस खाली प्रोसेस है, वो बता सकते हैं कि बेटा चलो ऐसा ऐसा सिंपल है, अपना ऐसा ऐसा है, पाप पुण्य के कर्म जो है 6 कर दो, 0 0 कर दो, आ जाओ. सिंपल एज दैट.
दिस इज द फ्री विल ऑफ कॉन्सेप्ट। और यहीं पे जो तू मेन लाइन, कमिंग बैक टू द फुल सर्कल है, हर्ष ने बोला था कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, कोई किसी का कुछ सुधारता भी नहीं। इसका मतलब ही है, ये फ्री विल है। फ्री विल का मतलब क्या, कि कल को अगर हर्ष ने, मान लो कि मैं किसी आर्थिक परिस्थिति से ख़राब हूँ, मेरे को कुछ तकलीफ़ है, हर्ष ने मेरे को 20,000 रुपये दे दिए, तो वो कुछ मेरा सुधार नहीं देगा। हाँ राइट, वो मेरे कर्म है या वो उसके कर्म है जो जुड़े हुए हैं करके उसने मेरे को दिया। हाँ। और अगर कहीं मेरा कुछ ख़राब हो गया या मैंने किसी कारण से हर्ष को कुछ तकलीफ दे दी, तो मैं तेरे को कुछ बिगाड़ भी नहीं दूंगा तेरा। हाँ। जो हो रहा हो तेरे कर्मों से हो रहा है, इसलिए या वो मेरे कर्म तेरे से जुड़े हैं, तो वो बस तेरे थ्रू हो मैं निमित्त हूँ उसमें। हाँ। निमित्त बोलते हैं। तो वो ये है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल है। और सबके अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट है। सबके अपने अपने स्कूल्स ऑफ थॉट है, ऐसा नहीं है स्कूल। हाँ ठीक है, फेयर इनफ। अपना तो बहुत कम ही नॉलेज है जज करने में, अपने जज कर भी नहीं रहे हैं, मैं बस तो खाली उस उसको वे में कह रेसिप्रोकेट रहा कर हूँ रहे कि हैं। से फॉर एग्जांपल इफ समवन डज नॉट नो मच अबाउट फिलॉसफी, डिफरेंट फिलॉसफीज, थॉट्स, तो ये चीज़ वो अगर सोचेगा ना इसके बारे में कि भाई मन का हो तो अच्छा, ना हो या तो और कोई अच्छा। ना हो अच्छा, फिर कोई किसी का सुधारता भी नहीं है, कोई किसी का बिगाड़ता नहीं है, तो यू विल बी फ्री अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिव थॉट्स। नॉट जस्ट नेगेटिव, यू विल बी फ्री फ्रॉम हैविंग एनी थॉट्स। एनी थॉट्स, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। एनी थॉट्स, मतलब एनी थॉट्स का मतलब क्या, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों खत्म। कल को अगर मैंने किसी गरीब को 100 रुपये दे दिए, तो मेरे दिमाग में वो नहीं आना चाहिए मैंने उसको 100 रुपये दिए तो मैंने उसका कुछ कर दिया। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया उसका। हाँ, 1000 भी दे दूँ तब भी मैंने उसका कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। मेरे नाना जी इसके लिए क्या बोलते हैं, अब इसके लिए क्या, मेरे लिए जैन फिलोसफी जो मैंने सीखी है नाना जी के थ्रू सीखी है, तो नाना जी ने इसके लिए एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि अगर कल को मैंने, तेरी कोई आर्थिक तंगी आ रही है, कोई तकलीफ आई है तुझे, 10 लाख रुपए चाहिए, मैंने 10 लाख रुपए दे दिए, तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया। मतलब ऐसा नहीं मैंने तेरे 10 लाख दे दिए तो पुण्य कर दिया। किसी गरीब को मैंने 10 लाख रुपए दे दिए तो मैंने पुण्य कर दिया। 10 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई पुण्य नहीं किया, वो तो सांसारिक औपचारिकता है। औपचारिकता मतलब फॉर्मेलिटी है। वाई सो, बिकॉज यू एंड मी बोथ आर शेयरिंग द स्पेस इन द संसार। तो अभी क्या है कि जस्ट लाइक योर वर्क स्पेस, हम दोनों कॉलीग्स के जैसे हैं, तो ये फॉर्मेलिटी है। तो तकलीफ में है, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज, आई कैन लेंड इट टू यू, आई कैन गिव इट टू यू, सो दैट यू कैन गो इनटू अ बेटर स्पेस एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। एक्चुअल में अपन दोनों तो एक एंड गोल के लिए, सिमिलर एंड गोल के लिए काम कर रहे हैं, दैट इज मोक्ष। राइट। तो मेरे को तेरे को हेल्प करके कुछ मिल नहीं जाएगा। मैं तेरे को हेल्प करके पुण्य नहीं कमा लूंगा, नहीं कमाऊंगा। पुण्य का डेफिनेशन इन जैन फिलोसॉफी या जैन फिलोसॉफी इन जनरल मेरे को नहीं मालूम है। मैं 13 पंथ ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, मतलब मेरी फैमिली, मैं सारी फिलोसॉफीज पढ़ता हूँ। तो मेरे नाना जी के हिसाब से जो 13 पंथ ऑर्गेनाइजेशन का जो पुण्य का डेफिनेशन है, उसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है भाई। पुण्य का मतलब ये नहीं है कि मैंने तेरे को पैसे से हेल्प की, मैंने तेरे को कुछ दे के हेल्प कर दी, या मैंने तेरे को ख़राब टाइम में हेल्प कर दी। पुण्य का मतलब है कि मैंने तेरे को मोक्ष के पाथ में ले जाने में कुछ हेल्प कर दी, दैट इज़ पुण्य। मैंने तेरे को कुछ गलत करने से रोक दिया, दैट इज़ पुण्य। हाँ। अभी क्या उसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई ऐसा मीन कुछ भी हो सकता है, वो मीन्स कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी इवन बाय लेंडिंग मनी एज वेल। प्रोबेबली वो हो सकता है, हाँ, प्रोबेबली नॉट जस्ट, बट लेंडिंग मनी इन इटसेल्फ इज नॉट गिविंग यू पुण्य। हाँ, द ऑब्जेक्टिव without इट इज any गिविंग, पैसा। करेक्ट। मान ले ऑब्जेक्टिव इज कि मे बी कि किसी को दारू सिगरेट की लत है, मतलब किसी को व्यसन की लत है, मैंने वो छुड़वाने में हेल्प कर दी, तो उससे उसको एक क्लैरिटी मिला, उसका एटलीस्ट ये एक चीज़ छूटा, तो वो वैराग्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ना उसके लिए और आसान होगा। ये एक चीज़ छोड़ी, मतलब कई सारी चीज़ें छोड़नी, उसमें से एक छुड़वाई मैंने, दैट इज पुण्य। ट्रू। मोक्ष के मार्ग में चलने वाले आदमी को थोड़ा सा अगर हेल्प किया तो दैट इज पुण्य। हाँ, राइट। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पुण्य। जब मैंने थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली किसी के सोच विचारों में जाके उसको इम्पैक्ट किया, देन दैट इज पुण्य फॉर मी। हाँ, क्योंकि क्या होना है, कुछ एथिस्ट लोग भी ऐसे होते हैं कि यार मैं अच्छा तो काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, देन वो वैसे लोग भी होते हैं जो उस थॉट से आते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो तब भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, और मेरे साथ बुरा क्यों ही होगा, मैं सब कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ ऐसा। अभी अच्छे का डेफिनेशन क्या है, ये भी तो फर्क पड़ता है ना भाई। अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, आज अपने को नहीं पता है कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा बुरा डिसाइड करने वाला कौन है? मैं या तू तो डिसाइड कर नहीं सकते कभी भी अच्छा बुरा। ट्रू, करेक्ट। ऑन दैट नोट, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, डू गुड कर्मा and do good for the people around you. Yes, stay happy. On the concept of free will tonight. Yes, it was a great combination. कोई किसी का बिगाड़ता नहीं है, कोई किसी का सुधारता नहीं है। हाँ,